हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरटेट 2012 में पूछे गए पेपर लेवल फर्स्ट के हिंदी लैंग्वेज सेकंड पोर्शन के हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हम ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सरल वाक्य है? उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वह बात मान गया, वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कठिन से सरल की ओर नहीं, बल्कि सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। मोबाइल फोन नहीं होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा से? लिखित, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में बोलने का कोई काम नहीं होता है, और जब तक स्टूडेंट कुछ बोलेगा नहीं, उसके उच्चारण कौशल की परीक्षा नहीं ली जा सकती। बोलने का काम मौखिक परीक्षा में होता है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कथन सही नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती है। ये कथन गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सिर्फ गोले काले करने होते हैं, लिखने का कोई काम नहीं होता है, और जब तक स्टूडेंट कुछ लिखेगा या बोलेगा नहीं, उसकी भाषा विषय कमजोरियां नहीं जानी जा सकती। नेक्स्ट ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न बनाना इजी है, लेकिन जो ऑप्शंस बनाने का काम होता है वो काफी कठिन होता है और वक्त लेने वाला होता है। जैसे रीट एग्जाम में ही देख लें, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को भ्रमित करने वाले ऑप्शंस बनाना काफी कठिन काम है और वक्त भी लगता है इसमें। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। उत्साहवर्धन होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, उपहास यानी मजाक बनाया जाना ये कभी नहीं होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास गद्यांश है, और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 68 से 74 तक आंसर करने हैं। गद्यांश, जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया, वे सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषा शास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती। कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास को यह भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिली, क्योंकि वे सहज हो सके, उनमें दान करने की क्षमता थी। शब्दों का हिसाब लगाने से यह दातृत्व नहीं मिलता, अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होता है। जो अपने को निशेष भाव से नहीं दे सका, वह दाता नहीं हो सकता। आप में अगर देने लायक वस्तु है, तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएंगे। यह गलत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन कीजिए। इसके लिए तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है, अपने को निशेष भाव से दान कर देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन शब्द तत्सम नहीं है? प्रयुक्त, हिसाब, उपार्जन, द्राक्षा। इनमें से हिसाब शब्द तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द विदेशी है? व्याकरण, भाषा, क्षमता। गलत, इनमें से गलत शब्द विदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? कोशों, दान, बनेगी, दातृत्व। दान शब्द में प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, भाषा शास्त्र में समास है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, उपार्जन में संधि है, उप प्लस अर्जन, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है। वे सर्वनाम, सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित द्राक्षा में विशेषण है, यहाँ कोई परिमाण नहीं बताया जा रहा, न ही ये सर्वनाम है और संख्या भी नहीं बताई जा रही, सो ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। वर्तनी दोष दूर करना ये है, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना ये भी है, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना ये भी है, हस्तलिपि सुधारना, इसके लिए प्रतिलिपि का उपयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि या भाषा ज्ञान कराना।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हों तो होता है। अगर वाक्य में इस तरह के योजक शब्द प्रयुक्त हुए हों तो ये एक संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का सांप, ये मुहावरा हम सबने सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में समूचे बोधक अव्यय है? बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, शीतल ही देखेगी, अरे 12 बज के। ऑप्शन ए में जो ये और शब्द प्रयुक्त हुआ है ये यहाँ पर समूचे बोधक अव्यय है। नेक्स्ट हमारे पास एक पद्यांश है और इस पद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 85 to 90 तक आंसर करने। पद्यांश, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी देले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का पहुंच चक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं और जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पद्यांश का केंद्रीय भाव है बाहर की ठेला पेली, हक्का बक्का भौं चक्का सा, दुनिया के मेले में या जीवन की आपाधापी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी अपनी देले का आशय है स्वार्थ साधना, उधार लेना देना, हिसाब किताब या मांगना लौटाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक्का बक्का में किसका ध्वनि साम्य है? हक्का बक्का भौं चक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस काव्यांश में चित्रण है जीवन की भागदौड़ का। लास्ट क्वेश्चन, यह काव्यांश प्रेरित करता है, यह काव्यांश आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करता है। देन फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि आरटेट 2012 में पेपर लेवल फर्स्ट के हिंदी पोर्शन में पूछे गए थे हिंदी लैंग्वेज सेकंड में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो और आपके लिए ये अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।